भाई बंधुओं को स्वागत करता हूं और हम आज पुनः इस वीडियो के माध्यम से विषय लेके आए हैं और हम पुनः इस वीडियो के माध्यम से एक विषय लेके आए हैं और वह विषय है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद भाग 4। तो आइए मित्रों, हम यह कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। तो मित्रों, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जी मदीना में गए थे मक्का से, तो वह घटनाक्रम क्या है और क्यों है, इसी को हम लेके आए हैं। चलिए मित्रों, यह कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मित्रों, खदीजा और मोहम्मद की जो वैवाहिक जीवन थी, तो मित्रों इतने सारे बच्चों की देखभाल करने और अपने खोए हुए रहने वाले शौहर यानी कि मोहम्मद का साथ निभाते हुए खदीजा का ध्यान अपने व्यापार से हट गया। मित्रों, हम पहले ही हम बता चुके हैं कि खदीजा एक धनाढ्य घराने का एक व्यापारी थी। उनका व्यापार था अरब देश, खाड़ी देशों में। तो मित्रों, यहाँ पे जब ढेर सारे बच्चे हो गए और खास करके मोहम्मद को प्रॉफिट बनाने में, अल्लाह का पैगंबर बनाने में, उसकी सेवा सत्कार करने में और उसको उस पागलपन मिर्गी की जो दौरा था, जो उसको ख्वाब आते थे, उससे बाहर निकालने में वो उसी में ही मग्न रही और न ही कभी उसने अपने व्यापार की तरफ में ध्यान दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि उसका व्यापार भी धीरे धीरे क्षीण होता गया और आगे परिणाम यह हुआ कि जब खदीजा की मौत हुई तो परिवार निर्धनता में आ चुका था, यानी कि मित्रों गरीबी में। खदीजा की मौत के कुछ ही दिन के बाद मोहम्मद के एक और अभिभावक, उसके चाचा अबू तालिब की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों के साथ छोड़ जाने और मक्का के लोगों की अपेक्षा के चलते मोहम्मद ने मदीना जाने का निर्णय किया, जहां उसे कुछ लोगों से भरोसा मिला था। उसने पहले अपने अनुयायियों को मदीना पहुंचाने का आदेश दिया। उसके कुछ अनुयायी मक्का छोड़ने को तैयार नहीं थे। तब मोहम्मद ने कहा कि यदि नहीं गए तो उन्हें जहन्नुम में ही जगह मिलेगी। तो मित्रों, इसके जो सबूत है वो आपको मिलेगा कुरान सूरा 4 आयत 97 में। यह घटनाक्रम आयत है। तो जैसे मित्रों मैंने पहले ही कहा था कि जब जब जो परिस्थिति होती थी, तुरंत एक आयत अल्लाह के पैगाम के पास में आ जाता था। यानी जरूरत किसको थी? मोहम्मद को। तो इसके आगे मित्रों, मोहम्मद जब प्लानिंग बनाया कि भाई, एक तो पहली बात, मोहम्मद गरीबी में आ गया। उसका जो सबसे सहयोगी थी, जो प्रथम उसको अल्लाह का पैगंबर बनाने में, मानने में, उसकी मानसिकता के जो परिवर्तन करने में यकीन दिलाने वाला कोई था तो एकमात्र उसकी बीबी खदीजा थी। और जब वह दुनिया से जब चली गई तो उसको बचपन में जो परवरिश करने वाला उसका जो चाचा था अबू तालिब, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ये दोनों, और जो अबू तालिब थे वो मोहम्मद के समर्थक थे, कट्टर समर्थक। उसकी हर नाजायज जायज काम पे वो हाँ में हाँ मिलाने वाले। तो मित्रों, जब ये दोनों मुख्य रूप से जब चले गए और खदीजा जी का जीवन काल में ही उनके व्यापार जब चौपट हो गया, इन्हीं मोहम्मद के देखभाली में ही तो ये परिवार गरीबी में आ गया। बचा क्या? कुछ नहीं। और हालात ये हो गए
कि मक्का के अंदर में जो मोहम्मद की पैगंबरी थी उस पर कोई विश्वास करता नहीं था। जो बचे हुए थे, जो 30 बरस में जो महज 70-80 लोग थे, वही सिर्फ इसके अनुयायी थे। तो मक्का में तो इसका दाल गला नहीं, और दूसरा नंबर इसके पास में धन संपत्ति भी नहीं है। तो अब बेहतर अब क्या होगा? अब बेहतर यही होगा कि मक्का छोड़ दिया जाए। और यही मित्रों हुआ, और यही प्लानिंग हुई। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, अगर कोई है, उस बाबे का दुकान अगर उस क्षेत्र में नहीं चला, कोई कथावाचक है, उसके क्षेत्र में जब नहीं चला, तो वो उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चला जाता है कि वहां पे भैया हमारी दुकानदारी कहीं चल जाएगी। तो यही सेम कहानी है कि कुछ लोग जो उसके अनुयायी थे मक्का में, वो लोग जाना नहीं चाहते थे, वो लोग तैयार नहीं था। तो समस्या यहाँ पे ये आ गया कि भाई मोहम्मद के सामने कि इनको लेके चला कैसे जाए। तो उनके फट कुरान का सूरा 4 आयत 97 डाला गया, और उसमें तुरंत कहा गया कि अगर तुम मोहम्मद के साथ अगर नहीं जाओगे तो तुम्हें जहन्नुम की जगह मिलेगी, तुम जहन्नुम में जाओगे। और जहन्नुम की परिकल्पना मोहम्मद कैसे किया था कि जहन्नुम में आग के भट्टी में पकाया जाएगा, तेल के कड़ाही में डाला जाएगा, और जब एक खाल जब जल जाएगा तो दोबारा से अल्लाह मियाँ फिर उसको खाल बनाएंगे, फिर जलेगा, फिर खाल बनाएंगे। इसके बाद से उसका जो सजा है, वो सजा देने का सिस्टम ये है कि उसको पिछवाड़े की सुराग में से मोटा सा सिक्कड़ डाल के मुंह के सुराग में से निकाल के उसको टांग के उसको गरम तेल में खौलाया जाएगा। ये ऐसे किया जाएगा जैसे कि कोई मनुष्य ना हो, वो पकौड़ा हो। वो जहन्नुम में अल्लाह मियाँ पकौड़ा छानेंगे। और वाकई में मित्रों ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। आप हदीस के अंदर में जाइए, आप पढ़िए, जो मैं कह रहा हूँ वो सब है और स्पष्ट तौर से है। रात दिन में यही तो मुस्लिम तो पढ़ते भी हैं, इसीलिए तो कट्टर हो गए, क्योंकि उनको पकौड़ा नहीं बनना है। पकौड़ा बनेगा कौन? तो हम और आप, गैर मुस्लिम जो इस्लाम में नहीं है, वो पकौड़ा बनेगा। वो ईंधन में जले हुए का लकड़ी बनेगा। तो मित्रों ये खौफ दिखाया गया, लेकिन इतने पर से भी जब बात नहीं बनी, कुछ लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, हम जहन्नुम में ही जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ अपने घर द्वार को छोड़ के हम दूसरे क्षेत्र में हम नहीं जाएंगे। और मित्रों यहाँ पे मजेदार बात ये है कि मोहम्मद खुद सबसे पीछे खड़ा रहा। फिर एक रात उसने दावा किया कि अल्लाह ने उसे बताया है। वाह भाई, गजब की बात है। यहाँ पे मतलब कि एक तो सबको कह रहा है कि भाई तुम आगे आओ, आगे जाओ, और खुद कहाँ खड़ा है? तो एकदम सबसे लास्ट में। और तुरंत वो एक दावा भी कर रहा है कि हमें एक रात में अल्लाह मियाँ ने उसे बताया है। और क्या क्या बताया है? तो दुश्मन उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उसने अपने वफादार दोस्त अबू बकर से कहा कि वो छिप कर उसके साथ मदीना चले। नीचे की आयतें इसी के बारे में है। तो मित्रों यहाँ पे एक आयत आया, और वो आयत है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ऐ रसूल, याद करो किस तरह काफिर, नास्तिक मुसलमान अन्य धर्मों के मानने वालों को नास्तिक कहते हैं, तुम्हारे मोहम्मद के खिलाफ साजिश फरेब कर रहे थे ताकि तुम्हें कैद कर सके, तुम्हें मार डाले, तुम्हें तुम्हारे घर से
निकाल फेंके, वे फरेब कर रहे थे और अल्लाह भी उन्हें फरेब झांसा दे रहा था। और अल्लाह तो सब फरेब करने वालों से बेहतर फरेब करने वाला है। सबसे अच्छा फरेब तो अल्लाह ही करता है। कुरान सूरा 8 आयत संख्या 30। मित्रों, इस आयत से हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे मानसिक ब्रेन वॉश करने के लिए तुरंत एक अल्लाह मियाँ की तरफ से आदेश आ गया। और वो आदेश स्पष्ट तौर से यहाँ पे कुरान की सूरा 8 आयत संख्या 30 कह रही है। और मजेदार मित्रों, यहाँ पे एक चीज और है कि अल्लाह मियाँ तो फरेब करने वाले भी है, वो झांसे भी दे रहे हैं। धन्य है महाराज, क्या हमारे परमात्मा, क्या हमारे ईश्वर, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर कि क्या ये गुण है, झांसा देना, फरेब करना। धन्य है प्रभु। तो मित्रों, ये यहाँ पे ये आयत आया कि ताकि यहाँ से मोहम्मद इन लोगों को लेकर मदीना जाना चाहता था। ये अकेले नहीं, जो इसके बचे खुचे जो खेमे थे, इसको समेट कर, और ये भी नहीं कि उनको परिवार के साथ में झुंड बना, ये कभी भी मोहम्मद झुंड ही बनाया है। तो मित्रों, मालूम होता है अल्लाह भी केवल अनुमान लगा रहा था कि मक्का वासी मोहम्मद के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन अल्लाह खुद भी इस बारे में पक्का नहीं था। क्या यह आयत एक पागल इंसान के भीतर के भय को प्रकट करती है? मोहम्मद 30 साल तक मक्का में रहा और मक्का वासियों को ताना मारता रहा, उसी तरह उनके धर्म का अपमान करता रहा जैसा कि आज का मुसलमान करता है। फिर भी मक्का वासी उसे बर्दाश्त करते रहे। तो मित्रों, यह जो कुरान की आयत 8 संख्या 30 मक्का से मदीना जाने की घटनाक्रम है, यह आज के कार्यक्रम का विषय था। इसी के साथ मैं पुनः इसके आगे अगला भाग लेके आऊंगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।